Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well beta, hoping all of you are safe and sound. Let's start our today's lecture, and today's lecture again include idioms from your notes, and as well as we will continue our lesson number 12 from book 2. So let us take a start from our idioms. Idioms हम लोग कर रहे हैं बेटे लेटर सी के, मैंने यहाँ लिखा है लेटर सी, और 11 to 20 idioms जो है वो आज आपका टारगेट है. तो नंबर 11 सी लेटर में देख लेते हैं क्या है. कटा सॉरी फिगर. कटा सॉरी फिगर मीन टू फील ashamed of, शर्मिंदगी महसूस करना, टू फील ashamed of. और सेंटेंस आपके पास है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड नाउ यू विल हैव टू कट अ सॉरी फिगर, कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा. नेक्स्ट है टू कास्ट अ स्पेल. टू कास्ट अ स्पेल का मतलब जादू कर देना, टू हैव अ मैजिकल अफेक्ट, टू हैव मैजिकल अफेक्ट, जादुई असर जो है वो रखना. ठीक है, टू हैव मैजिकल अफेक्ट. तो बेटे हम देखते हैं कि हर स्पीच कास्ट अ स्पेल ऑन द ऑडियंस, कि उसकी स्पीच, उसकी तकरीर ने ऑडियंस पर, सामाइन पर जादू कर दिया. कॉल इन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम. कॉल इन क्वेश्चन का मतलब टू डाउट और टू ऑब्जेक्ट. टू डाउट, टू ऑब्जेक्ट, शक का इजहार करना, ऑब्जेक्शन करना. तो जुमला हमारे पास है ही इज़ अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग्स, कि अपने तमाम मामलात में. अबव बोर्ड भी एक इडियम है, आपने पढ़ा पहला इडियम, यानी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ओपन, बहुत ईमानदार है वो अपने डीलिंग्स में. वी कैन नॉट कॉल हिज ऑनेस्टी इन क्वेश्चन, तो हम उसकी ईमानदारी पर शक नहीं कर सकते. नंबर 14 टू कैरी द डे. टू कैरी द डे होता है टू गेट विक्ट्री, टू गेट विक्ट्री और सक्सेस, कामयाबी हासिल कर लेना. तो जुमला हमारे पास क्या आया है, टू कैरी द डे. अली's आर्ग्यूमेंट कैरिड द डे फॉर अस, यानी अली की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दलाइल जो हैं, वो हमारे लिए कामयाबी लाने का बाइस बने. अ क्लोज फिस्टेड मैन, कैरी द डे इम्पोर्टेंट इडियम है. अ क्लोज फिस्टेड मैन कौन होता है, अ माइजर. अ माइजर एक कंजूस शख्स है, उसको हम इडियोमेटिकली कहते हैं अ क्लोज फिस्टेड मैन. नोमान इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन, नन कैन गेट इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिम. नोमान बड़े कंजूस शख्स है एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट इवन अ पेनी फ्रॉम हिम, हम उससे एक पाई भी निकलवा नहीं सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 16 है अ क्लोज शेव. अ क्लोज शेव और कॉल, इसका मतलब क्या होता है, अ नैरो मिस. अ नैरो मिस, बाल बाल बच जाना, बचत हो जाना किसी वाक़ये से, बुरे वाक़ये से. तो लास्ट नाइट अ कार पास्ट नियरली टचिंग मी, इट वॉज अ क्लोज शेव. पिछली रात एक गाड़ी तकरीबन मुझे टच करते हुए, मुझे छूकर गुजर गई और बस बाल बाल बचत हुई है. नंबर 17 अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इम्पोर्टेंट इडियम है. अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी to have similar qualities, it means to have similar qualities and character. ठीक है, टू हैव सिमिलर और सेम क्वालिटीज़ लाइक दैट ऑफ फादर और अ मदर, अपनी वालदा जैसी या वाले जैसी खसूसियात रखना. टू हैव द क्वालिटीज़, द सेम क्वालिटीज़ लाइक फादर और अ मदर. हम देखते हैं दैट बॉयज इज़ रियल शेप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ही इज़ ऑलरेडी एज गुड अ बिजनेस मैन एज हिज फादर, कि वो लड़का हू बहू सेम वही खसूसियात रखता है, अपने वालिद जैसे खसूसियात रखता है, क्योंकि अपने वालिद की तरह से ही वो बेहतरीन बिजनेस मैन है. ही इज़ हैविंग द सेम क्वालिटीज़. नंबर 18 टू कास्ट अ स्लर अपॉन. टू कास्ट अ स्लर अपॉन क्या होता है, किसी को बदनाम करना. टू डिफेम समवन, किसी को बदनाम करना. और इसका जुमला हमारे पास क्या है बेटे, मैनी अ मैन कास्ट अ स्लर अपॉन हिज ओन गुड नेम्स बाय हिज इवल डीड्स. बहुत से लोग जो होते हैं
बुरे अमाल की वजह से अपने अच्छे नाम को, अपने ख़ानदान के नाम को क्या करते हैं, बदनाम करते हैं, दागदार कर देते हैं। नंबर 19 है बेटे, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन्स का मतलब होता है एन यूजलेस एफर्ट, एन यूजलेस एफर्ट, एक बेकार की कोशिश को कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना। तो जुमला क्या है, टू गिव गुड एडवाइस टू द विकेट इज़ टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। विकेट क्या होगा, मक्कार शख्स, कनिंग पर्सन, एक मक्कार आदमी को एक अच्छी एडवाइस देना जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ यूजलेस एफर्ट। नंबर 20 है टू कैच अ टाटर। टू कैच अ टाटर क्या होगा बेटा, इट मीन्स डील विद समथिंग दैट प्रूव्स ट्रबलसम, ठीक है, टू डील विद समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली troublesome, to deal with something which proves troublesome, किसी सिचुएशन का, किसी पर्सन का क्या है कि बहुत ही ट्रबलसम, मुसीबत का बाइस साबित होना। आफ्टर मार्चिंग इन टू रशिया हिटलर फाउंड दैट ही हैड कॉट अ टाटर, यानी जब रशिया के जानिब मार्च किया है, पेशकदमी किया हिटलर ने, तब उसको पता चला कि उसने तो मुसीबत मोल ले ली है, यानी इज़ फेसिंग अ सिचुएशन विच इज़ रियली ट्रबलसम, एक ऐसी सिचुएशन है जो कि ट्रबलसम, उसके लिए मुसीबत का बाइस बन चुकी थी। ठीक है जी, अब आपके 20 तक इडियम लेटर सी के हो चुके, हमने टोटल करना है लेटर ई तक फर्स्ट टर्म में। बेटे इसके बाद आप अपनी बुक खोल लीजिएगा, बुक 2, और बुक 2 में हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 12 दीज डेज, और चैप्टर जो है बहुत लंबा चैप्टर है, तकरीबन हमें 3 दिन हो गए इसको पढ़ते हुए, और इसको आज हमें ख़त्म करना है ताकि हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कर सकें। तो बेटे देखते हैं, हमारे पास ये लेसन है पेज नंबर 53 पर, और 53 का फर्स्ट पैराग्राफ हमें स्टार्ट करना है। और चैप्टर क्या है, चैप्टर बेसिकली रॉबर्ट क्रिस्टोफर की एडवेंचर है कि उसने सहारा नामी डेजर्ट जो है वो किस तरह से अबूर किया लिफ्ट लेकर, और हाउ ही हैपन टू रीच टू टिम्बकटू, अ फार ऑफ टाउन इन सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट का जो बहुत दूर दराज का एक टाउन है टिम्बकटू, वह वहाँ कितनी मुश्किलात के बाद जो है वो पहुँचा है। दरमियान में मुख्तलिफ़ इलाके उसने कवर किए हैं, बुसाडा गया है, इसके बाद वो हम देखते हैं गाडाया गया है, एल्गोलिया गया है, इनसलहा गया है, फिर आपने टेमरेसेट के बारे में डिटेल से पढ़ा, और अब देखते हैं कि वो कहाँ पर जा रहा है। अब वो किडाल जो है दैट इज़ द वैली ऑफ दैट इज़ द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। इसे मौत और प्यास की वादी कहा जाता है क्योंकि कोई वाटर होल्स नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पर सैंड स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसे एक सैंड स्टॉर्म का सामना करना पड़ा है। और इस सैंड स्टॉर्म के दौरान उसने क्या क्या किया हम पढ़ते हैं, आधा तो हम पढ़ चुके ये वाक़या, आधा वाक़या पढ़ते हैं। देयर वाज नथिंग ही कुड डू बट क्राउच डाउन। क्राउच डाउन क्या होता है, बेंट डाउन। बेंट डाउन क्या होगा बेटे, मैं आपको ये लिख के देती हूँ, आपके इडियम्स जो हैं वो तो हो गए। क्राउच डाउन मीन्स बेंट डाउन, के बेंट डाउन यानी घुटने मोड़कर बैठ जाना। तो वो क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता था इस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए। ऊँट की जो बैक है उधर वो कैमल्स बॉडी के साथ वो जनाब बैठ गया है। क्राउच डाउन क्या हुआ है, बेंट डाउन है। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू फिनिश, और इंतज़ार कर रहा है कि तूफ़ान ख़त्म हो जाए। वाइल द सैंड स्टेडली पाइल्ड अप ऑन द टॉप ऑफ हिम। स्टेडली क्या होगा, कॉन्स्टेंटली, मुसलसल। कॉन्स्टेंटली किसका मतलब है, स्टेडली, और पाइल्ड अप का मतलब हीप्ड, जमा होना। और मिट्टी जो है रेत उसके ऊपर जमा होती जा रही है, उड़ के आ रही है, स्टॉर्म है बहुत ज़्यादा हैवी, और सारी रेत जो है उसके ऊपर जमा हो रही है। He found himself recalling a true story that just such a sandstorm many years earlier had completely buried a huge caravan of 1200 camels without leaving the trace of them. Trace होगा sign। उसे याद आ गया कि किस तरह से बहुत सालों पहले 1200 a huge caravan of 1200 camels के 1200 ऊँटों पर मुश्तमिल एक काफ़िला ऐसे ही किसी रेत के तूफ़ान में दब के
गर्क हो गया था एंड नोबडी कुड फाइंड इवन अ साइन ऑफ इट, और इसका कोई साइन, कोई सुराग नहीं मिल सका था। यानी जब सैंड स्टॉर्म चलता है तो रेत जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है कहीं भी, और उसके नीचे दबकर सफोकेट होकर कोई भी मर सकता है। तो उसे काफ़िला याद आ गया कि यकीनी तौर पर ऐसी ही कैफियत हुई होगी, रेत का ऐसा ही तूफ़ान चला होगा कि 1200 कैमल्स पर मुश्तमिल जो काफ़िला है वो दबकर ज़मीन में गर्क हो गया, गायब हो गया और उसका सुराग ना मिला। द प्रेजेंट स्टॉर्म फॉर्चुनेटली लकली वॉज लेस ड्रास्टिक। ड्रास्टिक होता है सीरियस, कि अभी जो तूफ़ान चल रहा था वो कोई इतना ख़तरनाक नहीं था, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था, और लेस ड्रास्टिक था, लेस सीरियस था। एंड लास्टेड, लास्टेड क्या होता है? रिमेन्ड, REMAINED, रहना, ओनली हाफ एन आवर, और तूफ़ान कितनी देर तक रहा? आधे घंटे तक। बट दे ऑल हैड 75 मिलीमीटर्स ऑफ सैंड कम्प्लीटली कवरिंग दैम, लेकिन 75 मिलीमीटर के करीब जो है उन सब के ऊपर मिट्टी की तह जम चुकी थी। एंड इट डिड नॉट नीड मच इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड हाउ अ पार्टी कुड ईजिली बी बरीड एंड सफोकेटेड। सफोकेटेड होगा स्टिफल्ड, स्टिफल्ड STIFLED, घुट के मर, दम घुट के मर जाना। तो ये सब चीज़ें देखकर ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि कोई पार्टी, कोई काफ़िला जो है वो किस तरह से सफोकेटेड होकर दम घुटने के सबब रेत के नीचे दबकर मर गया होगा, ठीक है, जो ख़त्म हो चुका होगा। किडाल वॉज द लास्ट टाउन ऑन हिज रूट बिफोर टिम्बकटू इटसेल्फ। अब टिम्बकटू उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है और उससे पहुंचने से पहले पहले किडाल आखिरी टाउन है। बट देयर वर स्टिल ओवर 450 किलोमीटर्स ऑफ ग्रिम डेजर्ट टू बी क्रॉस्ड। हेयर ग्रिम मीन फुल ऑफ डेंजर्स, फुल ऑफ डेंजर्स, ख़तरनाक तरीन, फुल ऑफ डेंजर्स। लेकिन अभी भी क्या करना था कि 450 किलोमीटर के करीब फासला जो है इस ख़तरनाक सहरा का तय करना बाकी था। दिस प्रूव टू बी द लोनलीस्ट एंड द मोस्ट आर्डुअस स्टेज ऑफ द होल डेजर्ट क्रॉसिंग। आर्डुअस क्या होता है? डिफ़िकल्ट, और डेजर्ट, आर्डुअस का मतलब डिफ़िकल्ट, टफ। तो ये उस सहरा का जो सफ़र किया गया है उसका ये सबसे टफेस्ट, सबसे मुश्किल तरीन जो है वो मरहला था। कहाँ? इस लैंड को अबूर करना। द स्ट्रेस ऑफ डेजर्ट ट्रैवल हैड अफेक्टेड मी फिजिकली। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? तनाव। तो जो सफ़र के दौरान, सहरा के सफ़र के दौरान जो स्ट्रेस था, जो स्ट्रेन था, जो एक तनाव था, उसने मुझे जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था, ठीक है, टेंशन थी, फिज़िकली बहुत, सेहत बहुत मुतासिर हुई उसकी। हिज हैंड हैड बिकम टू क्रैक्ड क्या होता है? रफ़, टू बिकम रफ़, दैट ही कुड हार्डली यूज़ हिज कैमरा। और हाथ इतने खुरदरे हो चुके थे उसके सहरा में कि वो कैमरा बामुश्किल पकड़ पाता था। टू एड टू हिज ट्रबल्स ही टुक हिज कैमल वन डे अक्रॉस अ ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक ऑन अ स्लाइट इनक्लाइन। इनक्लाइन किसे कहते हैं? स्लोप, SLOPE। स्लाइट क्यों होगी? आ लिटिल। तो अपनी तकलीफ़ में उसने खुद इजाफा किया। एक दिन उसने क्या किया है कि अपने ऊँट को अक्रॉस अ ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक ऑन द स्लाइट इनक्लाइन, कि अपने कैमल को, अपने ऊँट को एक दिन वो एक ऐसी रॉक पर, एक ऐसी चट्टान पर ले गया जो थोड़ी सी स्लोप में थी, जो थोड़ी सी ढलवान की सूरत में थी। देन ही रियलाइज दैट इट वॉज कवर्ड विद टाइनी स्टोन्स। और उसने देखा कि ये जो रॉक है, ये जो चट्टान है, इट वॉज कवर्ड विद स्टोन्स, इट वॉज छोटी छोटी कंकरियाँ थी, और ऊँट को उस पर चलाना बहरहाल ये ख़तरनाक चीज़ थी, क्योंकि ऊँट जो है तो रेत पे चलता है। तो हिज कैमल फेल हैविली, हैविली क्या होगा? बैडली, नॉकिंग हिम ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब थ्रोइंग, फेंक देना, गिरा देना, थ्रोइंग। अच्छा जनाब, नॉकिंग हिम ऑफ इट्स बैक। और कैमल जो है वो कंकरियों पे चलने की वजह से इतनी बुरी तरह से गिरा कि जनाब उसे क्रिस्टोफर को भी अपने पुश से गिरा दिया। And though it was not really injured, it was so shocked and frightened that he could not ride it for some time. अगरचे कैमल जो था वो ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई ज़ख्म वगैरह नहीं था, लेकिन ये इतना डर गया था उन कंकरियों पर चलने की वजह से कि that he could not ride it for some time, कि इसके ऊपर सवारी क्रिस्टोफर कुछ देर तक कर ही नहीं पाया, but had to follow it on foot, बल्कि कैमल के साथ साथ पैदल चलता रहा। Another little incident served as a reminder that incident क्या होगा बेटा? incident क्या होता है? event. Served show
एज अ रिमाइंडर दैट द डेजर्ट हैज़ मैनी वेज ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स विक्टिम। विक्टिम क्या होता है? प्रे। एक और वाक्य जो है ये हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि सहरा के अपने ही हथकंडे हैं, शिकंजे हैं कि वो अपने शिकार को किस तरह से जकड़ लेता है। क्रिस्टोफर वॉज हेल्पिंग टू गैदर स्टोन्स टू प्लेस इन द फायर फॉर द कैटल और पैन ऑन द स्टैंड। तो क्या कर रहा था क्रिस्टोफर? कुछ पेबल्स, कुछ कंकरियाँ, कुछ स्टोन्स इकट्ठे कर रहा था ताकि उसके ऊपर अपनी कैटल, अपनी चाय की केतली को जमा सके। ही पिक्ड अप वन लार्ज रॉक, ROCK, रॉक यहाँ क्या होगा? स्टोन। तो ये इकट्ठे क्यों कर रहा है कंकरियाँ? ताकि वहाँ पर अपनी कैटल, अपनी केतली रखे और अपने लिए चाय बना सके। तो जनाब he picked up one large rock to find a 4-foot snake coiled under it. Coiled क्या होता है? Wound in the form of spiral. Wound in a form of spiral. स्पाइरल फॉर्म में कोई चीज़ पड़े होना, कॉइल्ड होना, कुंडली मारे होना, यूँ वाउंड इन अ फॉर्म ऑफ स्पाइरल, गोलाई की शक्ल में पड़े होना। तो जब जनाब इसने एक पत्थर बड़ा सा उठाया है तो उसके नीचे क्या था? कुंडली मारे हुए एक 4 फीट लंबा सांप मौजूद था। इट अनकॉइल्ड रैपिडली एंड स्ट्रक। इसने अपने आप को अनकॉइल्ड किया, ठीक है, और अपने मतलब जो अपने ट्विस्ट थे, कर्ल, वो जो कॉइल थे उसको ओपन किया। रैपिडली एंड स्ट्रक, रैपिडली फास्टली, तेज़ी से उसने अपनी कुंडली जो है वो अपने आप को खोला उस सांप ने, और एंड स्ट्रक, और हमला किया। स्ट्रक मीन होगा अटैक्ड। बट ही मैनेज टू जम्प बैक जस्ट इन टाइम टू अवॉइड द डेडली फैंग्स। फैंग्स क्या होता है? तीत। और ये तीत कौन से होते हैं? पॉइजनस तीत, पॉइजनस तीत। और क्रिस्टोफर ने फ़ौरन ही पीछे की जानिब छलांग लगाई ताकि अपने आप को इन फैंग से, सांप के जहरीले दांतों से बचा सके। द गाइड स्लेव किल्ड इट विद अ स्टोन। और वो जो गुलाम था साथ गाइड का, उसने क्या किया? एक स्टोन लेकर इस सांप को मार डाला। इंडिकेट क्या होता है? इंडिकेट सिग्नलिंग, ठीक है, टू सिग्नल इशारा करना, टू हिंट इशारा करना, बाय जेस्चर्स। जेस्चर्स होता है साइंस, SIGNS, इलामात, ठीक है, जेस्टर हरकत के ज़रिए से। दैट इट वॉज अ पॉइजनस स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है? टाइप, काइंड, किस्म, किस्म। तो जो स्लेव है उसने हाथ के इशारे से मुझे बताया, चूँकि लैंग्वेज तो नहीं समझते थे एक दूसरे की, तो उसने हाथ के इशारे से बताया कि ये सांप सहरा का जहरीला तरीन सांप था। A day later he caught his first glimpse. Glimpse क्या होता है? ग्लैंस। ग्लैंस क्या होता है? झलक। जी बेटा, यहाँ मैं आपको लिख के देती हूँ मज़ीद वर्ड्स मीनिंग। तो ग्लिम्स होगा ग्लैंस, और ग्लैंस क्या होता है? झलक, किसी चीज़ की झलक। जी। A day later he caught his first glimpse of Timbuktu. और एक दिन बाद उसने टिम्बकटू की झलक देखी। He had reached his goal at last and his journey had taken him across 3200 kilometers of desert. बिलाखिर उसके सफ़र का अख्ताम हो गया था और इसने सहरा का 3200 किलोमीटर का फासला टिम्बकटू तक पहुंचने के लिए तय किया था। दिस वॉज द एंड ऑफ हिज मेन जर्नी। और इसकी जो अहम जर्नी है ये उसका अख्ताम था। बट इट वॉज बाय नो मीन्स द एंड ऑफ हिज एडवेंचर। लेकिन अभी उसकी जो महमाती नेचर थी ना, जो उसकी वॉन्डर लस्ट है, अभी वो कम नहीं हुई है। उसकी मुहिम पे जाने की जो ख्वाहिश है मज़ीद, वो अभी मौजूद है। द स्टे इन टिम्बकटू हैड इनेबल्ड हिम टू रिकवर सम ऑफ द वेट ही हैड लॉस्ट इन द डेजर्ट। और सहरा के सफ़र के दौरान जो वेट लूज़ किया था उसने, अब उसने वो सेहत अपनी बहाल कर ली। कहाँ रहते हुए? टिम्बकटू। एंड ही वॉज बिगिनिंग टू फील फिट। फिट क्या होगा? हेल्दी एंड वेल। अब उसने अपने आप को चुस्त और सेहतमंद महसूस करना शुरू कर दिया था। ही एक्सपीरियंस्ड अ क्यूरियस। क्यूरियस क्या होगा? कीन, KEEN, ईगर, EAGER, ईगर। लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग क्या होता है? कॉमन वर्ड, डिज़ायर्स, विशेज़। क्यूरियस लॉन्गिंग to see some more of the strange and mighty desert before leaving the country, perhaps for good. For good क्या होता है? For good का मतलब होता है फॉर एवर। तो उसने जनाब, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है अब क्रिस्टोफर के कि ये सहरा हमेशा के लिए छोड़ने से पहले इसका कोई और हिस्सा भी देख लूँ, कुछ और हिस्सा भी देख लूँ, ठीक है। अ सडन डिसीजन वॉज मेड। अचानक फैसला कर लिया गया। ही सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरनन इन टैमरडेसेट। तो टैमरडेसेट में उसने अपने दोस्त प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरनन को टेलीग्राम भेजा। एंड देन फ्लू रैपिडली। रैपिडली क्या होता है? फास्टली,
quickly eastward by plane partly across the land of thirst and death across which he had so painfully toiled. Toiled होता है struggled, labored, struggled, कोशिश करना। कि अब उसने क्या किया, अब उसने क्या करना है, उसने ये इरादा कर लिया है कि वो जनाब प्रोफेसर क्लॉड बेलैंगर ने उनको उसने तार भेजा है, टेलीग्राम भेजा है और ख़ुद जनाब ईस्ट वर्ड मशरिक़ की जानिब हवाई जहाज़ से सफ़र तय किया। कहाँ? लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, जहाँ के वो बड़ी मुशक्क़त और बड़ी मेहनत से सहरा में से जिस वैली में जिस लैंड में से गुज़र के आया था वो हिस्सा सारे का सारा उसने प्लेन में हवाई जहाज़ में कवर किया। फ्रॉम एगादेस, एगादेस जो है ये भी नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम, एक कस्बा है। फ्रॉम एगादेस ही ट्रेवल्ड नॉर्थ टू मीट ब्लैंगरनेन, पार्टली इन अ हायर्ड जीप विद अ फ्रेंच लेफ्टिनेंट, पार्टली बाय कैमल। अच्छा, एगादेस से उसने ट्रेवल कहाँ किया? नॉर्थ की जानिब, शुमाल की जानिब, ताकि वो क्लॉड बेलैंगरनेन से मिल सके। और पार्टली उसने एक किराए पे जीप ली, उसमें सफ़र किया और फिर पार्टली उसने एक फ्रांसीसी जो लेफ्टिनेंट था उससे लिफ्ट ली, ठीक है ना, विद अ फ्रेंच लेफ्टिनेंट, पार्टली बाय कैमल। कुछ हिस्सा उसने कैमल पे सफ़र करना था और कुछ जो है जनाब एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट की जीप में जीप को हायर किया गया ताकि सफ़र जो है वो जारी रखा जाए। द अरेंजमेंट, अच्छा अरेंजमेंट क्या है उसकी ब्लैंगरनेन के साथ टेलीग्राम के ज़रिए? द अरेंजमेंट वॉज दैट द प्रोफेसर वुड ड्राइव साउथ इन हिज जीप फ्रॉम टैमरसेट टू अ वैलेट इन बेंगरेट। इन बेंगरेट जो है ये भी एक टाउन का नाम है, सहरा में एक टाउन है उसका नाम है इन बेंगरेट, एक बुर्ज है, आबादी नहीं है वहाँ पर, बेसिकली टाउन नहीं कह सकते, एक प्लेस कह सकते हैं इसे। बल्कि अरेंजमेंट ये थी कि प्रोफेसर जो है अपनी जीप में जनूब की जानिब से सफ़र करता हुआ आएगा, कहाँ से? टैमरसेट से, और वो कहाँ पहुँचेगा? इन बेंगरेट। एक स्पॉट जो है वो डिसाइड हुई कि वहाँ मिलेंगे क्रिस्टोफर और प्रोफेसर साहब। वेयर क्रिस्टोफर वुड वेट फॉर हिम, और क्रिस्टोफर वहाँ इंतज़ार करेगा प्रोफेसर के आने का। इफ़ क्रिस्टोफर हैड नॉट आफ्टर ऑल रीच्ड इट बाय द अपॉइंटेड डेट, और अगर अपॉइंटेड डेट तक, मुकर्ररा डे तक क्रिस्टोफर उस जगह नहीं पहुँचेगा, देन बेलैंगरनेन वुड कंटिन्यू साउथ ऑन प्रिमिटिव होता है ओल्ड रोड टूवर्ड्स एगादेस। और अगर वहाँ पर क्रिस्टोफर नहीं मिलता तो क्या करेगा? बेलैंगरनेन जो है वो अपना सफ़र साउथ की जानिब, जो पुराना रास्ता जो अगादेस को जाता है, अगादेस के टाउन को, वहाँ पर अपना सफ़र जारी रखेगा। फिर वहाँ मुलाकात होगी क्रिस्टोफर की। ये सारा डिसीजन कैसे लिया गया है कि क्रिस्टोफर जो है वो कह रहे हैं कि किस तरह से मुलाकात जो है वो टैमरसेट से वो चलता हुआ इन बेंगरेट आएगा। कौन? इन बेंगरेट प्रोफेसर साहब आएंगे, और अगर वहाँ पर क्रिस्टोफर से मुलाकात नहीं होती तो वो समझ ले कि क्रिस्टोफर जो है वो जा चुका एगादेस की जानिब, और फिर वहाँ मुलाकात होगी प्रोफेसर साहब से क्रिस्टोफर की। ठीक है जी, ये टेलीग्राम के जरिए बातचीत थी। अनफॉर्चुनेटली, अनलकली, द कारवां विद विच क्रिस्टोफर वॉज ट्रैवलिंग इंसिस्टेड ऑन मेकिंग अ लेंथी डिटूर टू वाटर देयर कैमल्स एट अ वेल। डिटूर क्या होता है? ऑल्टरनेटिव रूट, ऑल्टरनेटिव रूट, मुतबादिल रास्ता। अब अनलकली बात ये थी कि जिस कारवां के साथ, काफ़िले के साथ, जो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ ये था क्रिस्टोफर, उन्होंने इंसिस्ट किया कि जी हम थोड़ा सा लंबा सफ़र कर लेंगे, एक लंबा रास्ता अपनाएंगे ताकि रास्ते में कुआं मिल सके और ऊँटों को पानी पिलाया जा सके। सम डिस्टेंस फ्रॉम द रोड, रोड से हट के कुछ फासले पर चलेंगे हम, ये काफ़िला कह रहा है कि हम रोड से हट के फासले पर चलेंगे, एक लंबा मुतबादिल रास्ता लेंगे, एक कुएं तक पहुँचेंगे और कैमल्स को सैराब करेंगे, पानी पिलाएंगे। द अमेरिकन इंसिस्टेड ऑन गेटिंग बैक टू द रोड अगेन एज सुन एज पॉसिबल। उस अमेरिकन ने कहा कि खुदारा जितनी जल्दी मुमकिन हो वापस रास्ते पर, सही रास्ते पर पलट आओ, मुतबादिल रास्ता छोड़कर जो सही ट्रैक है उस रोड पर आ जाओ। एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ विगरसली, विगरसली क्या होता है? पावरफुली, स्ट्रांगली, पुरजोर अंदाज से। टू द लीडर बाय साइंस एज दे कुड नॉट स्पीक ईच अदर्स लैंग्वेज। और ये सारी बातें जो बड़े पुरजोर अंदाज में इशारों के ज़रिए से उस कारवां के काफ़िले के लीडर तक क्रिस्टोफर ने पहुंचाई कि जल्दी करो, क्योंकि ज़ाहिर है उसने तो प्रोफेसर को टाइम दे रखा है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह हमें फ़लाँ वक्त मिलना है, और ये काफ़िले का रहनुमा जो है वो तो ऊँटों को पानी पिलाने के लिए किसी और रास्ते को लेने के लिए तैयार खड़ा है। बट दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते थे, तो इशारों से क्रिस्टोफर ने कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो रोड पे वापस आओ, डी ट्रैक मत हो। बट बाय द टाइम दे गॉट बैक टू द रोड 2 days हैड बीन लॉस्ट। जब तक वो वापस रोड पे आए हैं
2 दिन दरमियान में ज़ाया हो गए। द कारवा प्रेजेंटली लेफ्ट द रूट प्रेजेंटली एट वंस बट अ बॉय एक्टेड, यानी जल्द ही कारवां जो है जिस काफ़िले के साथ वो था वो उस रास्ते से चला गया। बट अ बॉय एक्टेड एज अ गाइड टू लीड क्रिस्टोफर टू द वेल एट इन एबेंगरेट, यानी वो काफ़िला जो है उसे तो आगे जाना है तो यहीं छोड़ दिया गया किसको जनाब, रास्ते में जहाँ मंजिल आ गई इन एबेंगरेट तक पहुँचने के लिए जो रास्ता जाता था वहाँ छोड़ दिया गया क्रिस्टोफर को, और एक गाइड को, एक लड़के को गाइड के तौर पर भेज दिया गया कि ये इन एबेंगरेट पहुँचा दे। इट वॉज रीच जस्ट एट नाइट फॉल, और रात पड़ने तक के लोग वहाँ पहुँच गए इन एबेंगरेट, वो लड़का और क्रिस्टोफर। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग द बॉय वेंट बैक लिविंग क्रिस्टोफर अलोन टू वेट द अराइवल एज इज सपोज्ड ऑफ द प्रोफेसर फ्रॉम द नॉर्थ, और वो लड़का अगले दिन क्रिस्टोफर को तनहा वहाँ इंतज़ार करने के लिए छोड़ गया कि प्रोफेसर साहब ने शायद नॉर्थ साइड से आना है क्रिस्टोफर से मुलाकात के लिए, लिहाजा वो लड़का तो चला गया, क्रिस्टोफर को वहाँ पर वेटिंग के लिए छोड़ गया। देयर इज़ नो विलेज, अब बताते हैं इन एबेंगरेट क्या है। देर इज़ नो विलेज एट इन एबेंगरेट, इन एबेंगरेट में कोई गांव नहीं है। द ओनली बिल्डिंग इज़ द बुर्ज, बुर्ज क्या होता है, अ मिनरेट शेप्ड बिल्डिंग, एक मीनार की शक्ल की, बुर्ज की शक्ल की बिल्डिंग है वहाँ पर, which is a simple mud structure building consisting of a roof and 4 walls। और ये जो बुर्ज है इसकी शेप क्या बताएगी, ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें एक रूफ थी, 4 वॉल्स थी, with 1 hole to serve as a window and another to serve as a door। एक होल बना हुआ है खिड़की के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एक बड़ा होल बना हुआ है वो दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। द वेल इज़ अबाउट 275 मीटर्स अवे, और कुआँ कितनी दूर है वहाँ से, वो जो बुर्ज है उससे 275 किलोमीटर दूर है, 275 मीटर, नॉट किलोमीटर, ये 275 मीटर जो है दूर है। When he reached it, he had a shock. There was water there all right, but it was a good 46 meters below and there was neither rope nor bucket। अब ये वहाँ कुएँ के पास पहुँचा तो है लेकिन इसको शॉक, एक बहुत सदमा लगा है। He got depressed, और क्या था कि कुआं तो मौजूद है, पानी भी है वहाँ पर, लेकिन पानी 46 मीटर नीचे है, गहराई में है, ना तो बकेट है, बाल्टी है, ना ही कोई रॉप, कोई स्ट्रिंग है, ना कोई रस्सी है जिससे वो पानी निकाला जा सके, पानी बहरहाल था। ही रिटर्न टू द बुर्ज एंड सर्च हिज पैक, वो बुर्ज वापस आया, अपने सामान की तलाशी ली। द ओनली पॉसिबल कंटेनर, एंड कंटेनर मीन एन ऑब्जेक्ट फॉर होल्डिंग वाटर, पानी डालने के लिए ऑब्जेक्ट, कोई चीज़। To bring up the water was a small metal teapot। जी, घर जब वो वापस बुर्ज आया तो क्या देखा, एक कंटेनर, एक छोटा सा बर्तन है, टी पॉट है, छोटा सा मेटल का, धात का बना हुआ, उसमें पानी तो आ सकता था। विच वुड कैरी अबाउट हाफ अ कप फुल ऑफ लिक्विड एट अ टाइम इफ़ अ लाइन वॉज टाइड टू द हैंडल। अगर उस कप के साथ, टी पॉट के साथ, हैंडल के साथ एक रस्सी बांधी जाती तो हाफ कप पानी एक वक्त में उठाया जा सकता था कुएँ में से। एंड द स्पाउट प्लग्ड अप, स्पाउट क्या होता है, नोज़ल, NOZZLE, टूंटी होती है ना केतली के आगे जो मुंह छोटा से टूंटी सी बनी होती है केतली की, तो प्लग्ड, नेक्स्ट है प्लग्ड अप। प्लग्ड अप होता है गेट स्टॉप्ड विद अ प्लग, गेट स्टॉप्ड विद अ प्लग, कोई डॉट लगाकर उसको बंद करना, मुंह को बंद करना। तो अगर टी पॉट जो है उसकी टूंटी को, केतली की, अगर एक प्लग के साथ, किसी डॉट के साथ बंद कर दिया जाता और इसकी हैंडल को रस्सी बांधी जाती तो आधा कप पानी एक वक्त में निकाला जा सकता था। अ लाइन टाइड टू द हैंडल, लाइन क्या होता है, स्ट्रिंग, STRING, ROPE, रॉप, रस्सी, लेकिन वो जो हैंडल को बांधने वाली रस्सी थी वो कहाँ से आती, बट वेयर वॉज द लाइन, कहाँ थी वो लाइन, वो तो उसके पास थी ही नहीं। फैस्टनिंग टुगेदर, फैस्टनिंग क्या होगा, जॉइनिंग, जोड़ना। टुगेदर ऑल द अवेलेबल बिट्स, बिट्स क्या होता है, पीसेस, टुकड़े, ऑफ कोड, कोड क्या होता है, स्ट्रिंग, STRING, एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथ ही कुड एट फर्स्ट मेक ओनली 8 मीटर्स। तो उसके पास जो छोटे छोटे रस्सी के टुकड़े थे क्रिस्टोफर के पास, या जो कपड़ों को, जो भी कपड़ा था उसे काट के पट्टियाँ बनाकर कितनी वो रस्सी बना सका, कितनी लंबी, सिर्फ 8 मीटर, और चाहिए कितनी, 46 मीटर। ऑन एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन मीन मोटिवेशन, इसको हम ब्रेन वेव भी कहते हैं, ब्रेन WAVE, वेव, अछूता ख्याल,
एक अछूता ख्याल, निराला सा ख्याल। तो ऑन एन इंस्पिरेशन ही टोर द टर्बन ही वॉज वेयरिंग इनटू 4 स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स भी होगा पीसेस। तो उसके जहन में एक अछूता ख्याल आया, उसने जो पगड़ी पहन रखी है ना उसके उसने 4 टुकड़े किए। स्टिल द टी पॉट रीच्ड नो मोर हाफ देन हाफ वे डाउन द वेल, और जनाब इन टुकड़ों को बांध के भी रस्सी बनाई, लेकिन अभी भी वो जो पूरी लंबाई में रस्सी बन पाई, जो डोरी बन पाई, वो आधे कुएँ तक भी नहीं पहुँच सकती थी। वॉट एल्स, अब जहन में ख्याल है कि और क्या करूँ। हिज स्लीपिंग बैग, कि रात को जो स्लीपिंग बैग है सोने वाला, वो उसके जहन में आया कि इसको फाड़ डालूँ, फाड़ दिया जाए। नो, फॉर इट वॉज नाउ द विंटर सीजन विच मैन डेट द नाइट्स वर बिटरली कोल्ड, बिटरली सीवियरली। लेकिन उसने कहा नहीं, इसको नहीं फाड़ना मैंने स्लीपिंग बैग को, क्योंकि रातें जो है ना, ये सर्दी का मौसम था और रातें जो थी वो सहरा की बहुत ठंडी थी। ऑल दो द डेज बाई नॉर्मल स्टैंडर्ड्स बट स्टिल अनबियरेबली, अनबियरेबली, अनटॉलरेबली हॉट। दिन अगरचा एक स्टैंडर्ड के मुताबिक अभी भी गर्म तरीन थे, लेकिन रातें ठंडी थी, विंटर सीजन था। विदाउट अ स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट ही वुड फ्रीज टू डेथ। उसने कहा कि अगर मेरे पास स्लीपिंग बैग नहीं होगा तो मैं तो ठिठर ठिठर कर जम के सर्दी से मर जाऊंगा। दैट नाइट ही ले इन स्लीपिंग बैग पिक्चरिंग, पिक्चरिंग क्या होता है, इमेजिनिंग, इमेजिनिंग, तसव्वुर करते हुए। तो उस रात वो अपने स्लीपिंग बैग में जनाब पड़ा रहा और तसव्वुर करता रहा। himself dying of thirst and hunger if the professor did not arrive in the next day or 2। उसने सोचा कि अगले दिन 2 दिनों तक या 2 दिनों तक अगर प्रोफेसर ना आया तो मैं तो इसी तरह से प्यास की और भूख की वजह से मर जाऊंगा। He had with him a small recording machine। अब उसके पास एक रिकॉर्डिंग मशीन है छोटी सी। द नोशन, नोशन क्या होता है, आइडिया। और उसके जहन में क्या ख्याल आया, of death suggested him to that it might be a good idea to record his last thoughts for the benefit of those who found his body। उसने सोचा कि जिन लोगों को मेरी बॉडी मिलेगी, लाश मिलेगी, तो उन तक मेरी जो लास्ट थॉट है, आखिरी जो मेरी सोच है इस वक्त की, वो उन तक इस रिकॉर्डिंग मशीन के ज़रिए पहुंचा दी जाए। द सेट वॉज बैटरी ऑपरेटेड विद थिन वायर एज द रिकॉर्डिंग मीडियम। वो जो सेट था, मशीन था, वो बैटरी से चलता था और उसमें वायर जो थी, वायर मौजूद थी रिकॉर्डिंग मीडियम के तौर पर, वायर। फिर उसके जहन में देखे बेटा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी एक वो उसके जहन में अचानक अछूता ख्याल आया है, अ सडन थॉट कि वायर, कि ये तार काम में लाई जा सकती है, इसकी डोरियाँ बनाई जा सकती हैं। इट dawned on him, dawned mean occurred, OCC, occurred came into mind, dawned mean यहाँ occurred to came into mind, occurred to या फिर came in the mind, जहन में ख्याल का आ जाना। तो हम देखते हैं it dawned on him suddenly that here was the rope he needed to reach the water in well, कि यही तो वो डोरी होगी, रस्सी होगी जो कि कुएं में पानी तक पहुंचने के लिए चाहिए। The wire was very thin, little thicker than a human hair। ये वायर बड़ी बारीक थी और ह्यूमन हेयर से, इंसानी बाल से थोड़ी ही मोटी थी। बट इट वॉज अबाउट 305 मीटर्स लॉन्ग। कितनी लंबी थी, 305 मीटर। बाय पुटिंग सेवरल स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर, वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर, ठीक है जी। थ्रेड्स, थ्रेड्स डोरियाँ, लड़ियाँ। टुगेदर इट वुड बी पॉसिबल टू मेक अ लाइन स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर, बियर मीन टू कैरी, कैरी उठाना, CARRY। द वेट ऑफ स्मॉल टी पॉट हाफ फुल ऑफ वाटर। उसने ये सोचा कि अगर ये कई स्ट्रैंड्स टुगेदर, मतलब ये जो वायर है बहुत बारीक है, अगर इसको ट्विस्ट किया जाए, इसकी 3-4 लड़ियाँ लेकर इसको ट्विस्ट किया जाए तो ये इतनी मज़बूत हो जाएगी कि हाफ जो स्मॉल टी पॉट हाफ फुल ऑफ वाटर जो है उसको ये आसानी से ले आएगी। यानी आधा भरा हुआ जो एक कप है वो इस टी पॉट की मदद से इस स्ट्रिंग को जोड़ने के बाद हम वेल में से वो पानी कुएं में से हासिल कर पाएंगे। द स्कीम वर्कड, स्कीम क्या होता है, प्लान, PLAN, उसका ये प्लान काम कर गया। 7 स्ट्रैंड्स ऑफ वायर, के वो जो तार जो थी उसकी 7 लड़ियाँ बनाई गई, उसको जोड़ा गया, थ्रेड बनाया गया मोटा। लेबोरियसली ट्विस्टेड टुगेदर, लेबोरियसली क्या होगा, पेन्स टेकिंगली, बड़ी मेहनत से, पेन्स टेकिंगली, बड़ी मेहनत से जनाब उसकी डोरियाँ जो है वो तार की ट्विस्ट की गई, उनको मोड़ा गया, लड़ियाँ बनाई गई।
जस्ट रीच कंफर्टेबली टू वाटर लेवल इन द वेल। यहाँ तक कि बड़े कंफर्टेबली ये जो वायर्स थी इस समय जो पूरी वो एक स्ट्रिंग तैयार हुई वो कुएं तक पहुँच सकती थी, एक लंबी रस्सी तैयार हो चुकी थी। द लिक्विड ब्रॉट अप इन द टी पॉट वॉज नॉट पर्टिकुलरली इन्वाइटिंग। इन्वाइटिंग क्या होता है? प्लेजेंट, प्लेजेंट, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग, यानी इस तरह से जो पानी जो टी पॉट के ज़रिए से जो हासिल किया गया वो क्या था? प्लेजेंट नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, कुछ जायका नहीं था। इट वॉज लाइक अ मिक्सचर ऑफ मड एंड सल्फर, मट्टी और गंधक का आमेज़ा था। बट इट वॉज ड्रिंकेबल, लेकिन पीने के काबिल था, मट्टी और गंधक का आमेज़ा था। एंड इट वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग ऑफ थर्स्ट, कम से कम इसको प्यास के सबब मरने से महफूज रख सकता था। He spent the whole morning drawing up potful after potful, सारा दिन वो बर्तन भर भर के वो टी पॉट जो है भर भर के पानी निकालता रहा। एंड वॉज एबल टू कलेक्ट 5-3 लीटर्स टू टेक बैक टू द बुर्ज, और वो तकरीबन 23 लीटर के करीब उसने पानी जो इकट्ठा किया उसको वो बुर्ज तक ले जाने के काबिल हो गया। द फॉलोइंग इवनिंग, पानी अब उसके पास पहुँच गया, और अगली शाम एज ही सेट आउटसाइड द बुर्ज, जबकि वो उस बुर्ज मीनार के पास बैठा था, स्टेरिंग कहते हैं गेजिंग, GAZING, घूरना। ओनली हाफ कॉन्शियसली, हाफ कॉन्शियसली क्या होगा? हाफ कॉन्शियसली मीन वेगली, वेगली होगा गैर वाज़े तौर पर, हाफ कॉन्शियसली वेगली, VAGUELY, वेगली। At the horizon he noticed a small sandstorm blowing vaguely. Vaguely क्या होता है? Vaguely mean unclearly, unclearly, ठीक है जी, इन इस डायरेक्शन। तो अगले शाम जब वो मीनार से बाहर बैठा था और तकरीबन नीम खुली आंखों से स्काई होराइज़न की जानिब देख रहा था, तो उसने देखा कि एक स्मॉल सैंड स्टॉर्म, बहुत छोटा सा कोई रेत का तूफ़ान जो है, और बड़े गैर वाज़े तौर पर उसकी डायरेक्शन की जानिब कोई तूफ़ान चला आ रहा है। कुड इट बी द डस्ट रेस बाय अ कार? उसने सोचा कि क्या ये किसी गाड़ी का उड़ता हुआ, किसी गाड़ी की उड़ती हुई गर्द है, धूल है? नो, देयर वॉज टू मच ऑफ इट फॉर दैट। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी नहीं उड़ा सकती थी, बहुत ज़्यादा धूल उसको महसूस हुई। देयर वॉज इंडीड टू मच डस्ट टू बी रेस्ड बाय अ स्मॉल जीप। दरअसल ये एक छोटी सी जीप की बहुत ज़्यादा उड़ाई जाने वाली धूल मट्टी थी। एंड इट वॉज अ रेस्क्यू पार्टी, रेस्क्यू रिलीफ, रिलीफ बचाने वाली पार्टी जो है उस तक पहुंच गई है। नॉनदिलेस होता है हाउएवर, हाउएवर एक उसको बचाने के लिए एक पार्टी पहुंच गई। 2 बिग डेजर्ट पेट्रोल टीम्स, पेट्रोल टीम्स कौन सी होती हैं? पुलिस कार्स डेट पेट्रोल्स एंड पेट्रोल टीम्स, पुलिस कार्स विच पेट्रोल एन एरिया, ठीक है। रेस्क्यू टीम्स विद रेस्क्यू टीम्स केम रोडिंग अप, रोडिंग अप होता है स्पीडिंग अप, तो ये तो गश्त करने वाली कार्स थी, गाड़ियाँ थीं जो कि तेज़ रफ्तारी से उसकी जानिब बढ़ रही थीं। एंड डेथ रिलक्टेंटली डिपार्टेड, रिलक्टेंटली क्या होता है? हेजिटेंटली, हेजिटेंटली क्या होता है? हिचकिचाते हुए। डिपार्टेड का मतलब क्या होगा? यहाँ डिपार्टेड मीन मूव्ड अवे, और जनाब मौत जो है हिचकिचाते हुए रुखसत हो गई, यानी कि अब लोग बचाने के लिए क्रिस्टोफर को पहुंच चुके थे, रेस्क्यू पार्टी आ चुकी थी। क्लॉड ब्लैंगरनन एंड अ फ्रेंड अराइव्ड अ फ्यू आवर्स लेटर इन अ जीप। प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरनन और उसके जो दोस्त हैं वो जीप में कुछ देर के बाद पहुंच गए। व्हाट हैड हैपेंड, एक्चुअली हुआ क्या था? was that they had missed meeting Christopher during the unfortunate 2 days detour, क्योंकि जो 2 दिन का detour ऑल्टरनेटिव रूट लिया था ना ऊँटों को पानी पिलाने के लिए काफ़िले ने, उसकी वजह से क्रिस्टोफर जो है वो जनाब उसकी मुलाकात मिस हो गई। किससे? प्रोफेसर से। प्रोफेसर जनाब पहुंच नहीं पाया टाइम पे, और ये भी नहीं पहुंच पाया क्रिस्टोफर भी। दे हैड लेटर बीन मिस डायरेक्टेड बाय अ नेटिव, नेटिव होता है लोकल, एक मकामी शख्स ने मिस गाइड भी कर दिया किसको? प्रोफेसर को। हु थॉट क्रिस्टोफर हैड रिटर्न टू एगादेस, वो ये समझा कि क्रिस्टोफर जो है वो एगादेस नामी टाउन में चला गया है, इन बेगारेट नहीं गया या वहाँ से होकर एगादेस चला गया। और उसने व्हेन दे रीच्ड एगादेस एंड डिस्कवर्ड द नेटिव्स एरर, और जब प्रोफेसर को किसी ने मिसगाइड किया कि क्रिस्टोफर तो एगादेस चला गया है,
तो प्रोफेसर साहब इन एबेंगारेट नहीं गए, वो डायरेक्ट रास्ते में से ही उस लोकल, उस इलाकाई नेटिव की वजह से, उसकी गलती की वजह से वो एगादेस की जानिब चले गए। बेलेंगरडन रियलाइज दैट क्रिस्टोफर मस्ट हैव मिस देम ऑन द रोड। और जब वो वहाँ पहुँचा एगादेस और वहाँ पर क्रिस्टोफर नहीं मिला प्रोफेसर को, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि क्रिस्टोफर मस्ट हैव मिस देम ऑन द रोड, कि कहीं रोड पर मिस हो गया है, कहीं पर पीछे ही रह गया है क्रिस्टोफर, एंड दैट ही वॉज प्रॉबेबली वेटिंग एट इन एबेंगारेट। और से ये भी एहसास हुआ कि प्रॉबेबली परहैप्स क्रिस्टोफर मेरा तो इंतज़ार कर रहा है इन एबेंगारेट में और मैं एगादेस आ गया हूँ। ये कौन सोच रहा है? प्रोफेसर साहब। शॉर्ट ऑफ फूड, और से याद आया कि वहाँ तो खाने की भी कोई चीज़ नहीं है, शॉर्ट ऑफ फूड है, शॉर्टेज ऑफ फूड है। ही वेरी सेंसिबली होते हैं वाइसली गॉट इन टच विद द डेजर्ट पेट्रोल। तो उसने जो डेजर्ट पेट्रोल, जो गश्त करने वाली टीमें हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, उनसे रब्ता किया प्रोफेसर साहब ने। दे सेंट आउट 4 ट्रक्स टू कवर द डेजर्ट नॉर्थ फ्रॉम एगादेस। और एगादेस से नॉर्थ की जानिब इन्होंने पूरा जो है वो डेजर्ट को कवर किया, एंड इन पर्टिकुलर टू विजिट इन एबेंगारेट। और ख़ुसूसी तौर पर जो रेस्क्यू पार्टी है, इन्होंने एबेंगारेट तक का सफ़र तय किया, वहाँ तक ये पहुँचे ताकि रेस्क्यू किया जाए क्रिस्टोफर को। इस तरह प्रोफेसर की जहानत से क्रिस्टोफर बच गया। बेटा लास्ट 2 लाइन्स है, बस लेसन एंड हो गया आपका। हिज फोर्साइट क्या होता है? फार साइटेडनेस, विजडम, जहानत, अक्लमंदी सेव्ड क्रिस्टोफर लाइफ। और प्रोफेसर की दानिशमंदी से क्रिस्टोफर की जान बच गई, एंड एनेबल टू हिच हाइकिंग जर्नी अक्रॉस द सहारा टू एंड इन रिटर्न टू द होगर रीजन इंस्टेड ऑफ अ सैंडी ग्रेव इन द हार्ट ऑफ द डेजर्ट। और क्रिस्टोफर इस काबिल हो गया कि होगर रीजन से ही वो अपना सफ़र, जो सहरा का सफ़र है, होगर क्या है? होगर इज़ अ हाईलैंड रीजन इन द सेंटर ऑफ सहारा। तो होगर जहाँ वो पहुँचे, होगर नामी रीजन से इसने अपना सहरा के सफ़र का अख्ताम किया और इसकी जान बच गई, बजाय इसके कि रेत में, रादर देन द सैंडी ग्रेव इन द हार्ट ऑफ द डेजर्ट, बजाय इसके कि रेत के वस्त में कहीं क्रिस्टोफर की कब्र बनी होती। इसके बरक्स वो बचने में कामयाब हो गया और होगर रीजन से ही रिटर्न हो गया, वापसी का कसद किया। ठीक है जी, ये सारी एडवेंचर आपने पढ़ी क्रिस्टोफर की, बड़ी इंटरेस्टिंग एडवेंचर थी बेटे। इसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बेटा दैट इज़ द एंड ऑफ योर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।